इस तेज रफ्तार दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, है ना? पर कभी रुककर सोचा है कि इस दौड़ के आखिर में है क्या? क्या वो सुकून मिलेगा जिसकी हमें असल में तलाश है? चलिए आज सुकून के इसी सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये दौड़ आखिर किस लिए है? क्या ये दौलत के लिए है, शोहरत के लिए, या फिर इन सब से कहीं ज्यादा सुकून की एक गहरी सच्ची तलाश? अक्सर हम अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों को अपनी मंजिल मानकर दौड़ते चले जाते हैं। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? दुनिया की इस रेस में सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी दिल में एक बेचैनी सी रहती है, एक खालीपन सा महसूस होता है ना? एक ऐसी बेचैनी जो किसी भी बड़ी से बड़ी कामयाबी से दूर नहीं होती। तो सवाल उठता है कि अगर दुनिया का ये सारा शोर हमें बेचैन करता है, तो फिर सुकून की वो आवाज वो कहाँ से आएगी? यहीं से हमारे सफर का अगला पड़ाव शुरू होता है, एक पुकार जो इस दुनिया के हर शोर से कहीं ज्यादा ऊंची है। दिन में कई बार जब सारी दुनिया अपनी अपनी उलझनों में डूबी होती है, तभी एक आवाज गूंजती है, अजान की आवाज। और यही वो पल है जो इस सफर में एक बहुत खास मोड़ लेकर आता है। देखिए, अजान सिर्फ एक आवाज नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक दावत है, खुद बनाने वाले की तरफ से एक सीधी, एक पर्सनल दावत। आओ मेरी तरफ। सोचिए, ये एक ऐसा निमंत्रण है जो दुनिया के हर एक इंसान के लिए है। अच्छा, इस पुकार का जवाब कैसे दिया जाए? जब बनाने वाला बुलाए तो उससे मिला कैसे जाए? इसका तरीका है एक कनेक्शन, एक ऐसा जुड़ाव जो बनाने वाले और उसके बनाए हुए बंदे के बीच कायम होता है। और वो जुड़ाव है नमाज। अब देखिए, नमाज को सिर्फ एक फर्ज या एक रस्म समझ लेना इसकी असल गहराई को कम करने जैसा है। ये तो एक पुल है, एक डायरेक्ट लिंक जो हमें सीधे हमारे बनाने वाले से जोड़ता है। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये तो एक मुलाकात है। 5, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो वो गिनती है जो हमें याद दिलाती है कि उस खास मुलाकात का दरवाजा हमारे लिए कितनी बार खुलता है। ये उम्मीद का नंबर है, एक नए मौके का नंबर। जी हाँ, ये वो खास मुलाकात है जिसका मौका हमें दिन में एक बार नहीं बल्कि 5 बार मिलता है, हर रोज। चाहे कोई कितना भी बिजी क्यों न हो, सुकून का ये दरवाजा हमेशा हमेशा खुला रहता है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और इस मुलाकात के सबसे खास, सबसे ऊंचे पल को समझते हैं। ये वो लम्हा है जहां सुकून अपने चरम पर होता है, अपनी सबसे ऊंची शक्ल में। इस मुलाकात के बीचों बीच एक ऐसा पल आता है जब सारी की सारी दूरियां मिट जाती हैं। ये वो लम्हा है जब एक इंसान अपने बनाने वाले के सबसे सबसे ज्यादा करीब होता है। इस पल को सजदा कहते हैं। और इस एहसास को एक हदीस बहुत खूबसूरती से बताती है। जब बंदा सजदे में जाता है तो वो अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। जरा सोचिए, ये वो पल है जहां दुनिया की सारी हैसियत, सारे ओहदे सब पीछे छूट जाते हैं और इंसान सिर्फ एक बंदा बनकर अपने मालिक के सामने झुक जाता है। और इसी कुर्बत के पल में इंसान का दिल बिल्कुल नर्म हो जाता है। इसी पल में आंसू बहते हैं, दिल का सारा बोझ हल्का हो जाता है। और माना जाता है कि यही वो जगह है जहां दुआएं सीधे सुनी और कबूल की जाती हैं। ये पूरी तरह से खुद को सौंप देने का एक लम्हा है। तो हमने उस पुकार को समझा, उस जुड़ाव को महसूस किया और उस मुलाकात के सबसे खास पल को भी जाना। अब सवाल ये है कि इन सब का नतीजा क्या है? वो असली सुकून जिसकी तलाश में हम शुरू से थे, उसका रास्ता आखिर है क्या? तो फिर देर किस बात की है? अगर सुकून का रास्ता इतना साफ और सीधा है, तो फिर कदम आगे बढ़ाने में हिचकिचाहट कैसी? और ये सवाल किसी और से नहीं बल्कि हम सबके अपने दिल से है। वो दिल जो सुकून की तलाश में है। और इसका हल बहुत ही सीधा है, नमाज को अपनी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बना लेना। इसे कल पर नहीं टालना, बल्कि इसकी शुरुआत आज से, बल्कि अभी से करना। और आखिर में इस पूरे सफर का निचोड़ सिर्फ एक आयत में छिपा है। बेशक अल्लाह की याद में ही दिलों को सुकून मिलता है, दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी याद में। यही वो मंजिल है जहां आकर हर बेचैनी और हर तलाश खत्म हो जाती है।